श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि सर्दियों के मौसम में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और सर्दियों के मौसम में हम अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे सुबह सुबह जगाएं और कैसे स्नान कराएं। आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे सो रहे हैं। इतना ये देखिए सुबह हो गई है और हमारे गोपाल जी अभी सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी को देखिए कैसे ठंडियों के मौसम में जगा के आप सभी को ये वीडियो दिखा रही हूँ। ऐसे ही बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी सेवा पे तो रीझते हैं, लड्डू गोपाल जी को सेवा ही चाहिए होती है। तो सर्वप्रथम हम अपने लड्डू गोपाल जी को, ये सोए हुए हैं तो इनको हम जगाएंगे। अपने लड्डू गोपाल जी को लोरी सुना के, ताली बजा के, घंटी बजा के जगाना चाहिए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को लोरी सुनाते हैं। जागो जागो श्यामा प्यारे, जागो नंद दुलारे, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है। हम अपने लड्डू गोपाल जी को लोरी सुनाते हुए उठाएं और हम इन्हें फिर मच्छरदानी का चैन खोलें और इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएं। हमारे लड्डू गोपाल जी, ये इनको लड्डू ऐसे इनको बोल बोल के प्यार प्यार से जगाना चाहिए। इनके हाथ पांव ये देखिए कैसे नींद में सो रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। इनका कंबल ऐसे हटा लिए हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे उठा लेना चाहिए। ये देखिए, और इनके हम ऐसे बैठा देंगे और इनका जो ये देखिए इनके जो ये वस्त्र हैं इन्हें हम उतार लेंगे, क्योंकि हमें स्नान कराना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गर्म पानी गुनगुना ही रहना चाहिए, नहीं ज़्यादा गर्म हो, गुनगुना, क्योंकि ये भक्त का भाव है। भगवान को तो खैर सर्दी और गर्मी नहीं लगती, तो इसलिए इन्हें गुनगुने पानी से ही हम नहलाते हैं ठंडी में। तो हम गुनगुना पानी कर लिए हैं। हम अपने लड्डू गोपाल जी का देखिए वस्त्र निकाल रहे हैं। तो वैसे ही हमें वस्त्र बहुत आराम से निकालना चाहिए, हमारे ठाकुर जी को कोई दिक्कत ना हो। तो प्यार प्यार से ठाकुर जी का वस्त्र हमें ऐसे ही निकाल लेने हैं। और निकाल लेने के बाद अब हम इन्हें स्नान कराएंगे। हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये देखिए विराजमान करा लिए हैं, थाली में बिठा लिए हैं और अब हम इनको स्नान कराएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे ही पंचामृत से स्नान कराएं। और हमें यही चाहिए कि नित्य स्नान पंचामृत से कराएं। अगर नित्य रोज न हो पाए तो कम से कम हफ्ता में एक बार ऐसे तो हमें कराना ही चाहिए। और पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या पे तो हमें ज़रूर ही कराना चाहिए ऐसे स्नान। और अपने भगवान जी को ये गुनगुना पानी है, क्योंकि हम सर्दियों के मौसम में स्नान करा रहे हैं, तो गुनगुने पानी से ही हमें कराना चाहिए। और हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान कर लिए हैं और भगवान जी को लोरी सुना सुना के, कीर्तन भजन इनका जो है कीर्तन, तो अपने लड्डू गोपाल जी की प्रशंसा गुणगान करते हुए इन्हें स्नान कराना चाहिए। और ऐसे इनकी शरीर हम पोंछ लिए हैं। और ये जो चरणामृत है इसको हमें चाहिए कि बड़े श्रद्धा भाव से हमें पान कर लेना चाहिए। और क्योंकि ठाकुर जी का सुने हैं महिमा ये चरणामृत का, कि जो व्यक्ति अगर चरणामृत को नित्य ठाकुर जी का चरणामृत पा रहा है तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ऐसे ही हमें ठाकुर जी का चरणामृत नित्य पाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का हम शरीर अच्छे से पोंछ लिए हैं, हाथ पांव दबा दिए और अब ये हमारे लड्डू गोपाल जी वस्त्र पहनेंगे। तो हम देखिए अपनी ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे। सर्दियों के मौसम में हमें ऊनी वस्त्र ही पहनाने चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को।
तो ऐसे ही हमें देखिए वस्त्र पहना रहे हैं। सर्वप्रथम जब हम वस्त्र पहनाएं तो ये जो पहले ये लंबा वाला हाथ है, पहले हमें इसे ही डालना चाहिए और बाद में ये छोटा वाला हाथ। तो ऐसे में हमारे ठाकुर जी को दिक्कत नहीं होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले छोटे वाले हाथ में ही इनके डाल देते हैं हाथ, तो बड़ा दिक्कत होता है पहनाने में और हमारे ठाकुर जी को कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमें ऐसे ही पहना लेने हैं। और देखिए हम ठाकुर जी को इनके वस्त्र पहना के और बिठाल दिए इनके आसन पे। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ विराजमान करा दिए हैं और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करेंगे। ये देखिए अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बड़े भाव से हम कर रहे हैं। ऐसे ही चाहिए सबको कि अपने लड्डू गोपाल जी को एक एक श्रृंगार करे। गले में हम माला धारण करा दिए और कानों के कुंडल इनके हम धारण करा रहे हैं। और ऐसे ही हमें चाहिए नित्य सेवा करना। और अब हम लड्डू गोपाल जी को ये बाल पहना रहे हैं, हाथ का कड़ा पहनाएं और इनको बांसुरी थमाएं। हमारे लड्डू गोपाल जी को बांसुरी अति प्रिय है। हमारे लड्डू गोपाल जी सोने के टाइम पे भी बांसुरी हम इन्हें दे देते हैं, क्योंकि बांसुरी के बिना तो हमारे लड्डू गोपाल जी रहते ही नहीं हैं। तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये देखिए बांसुरी दे दिए हैं अपने गोपाल जी को। और अब हम मुकुट धारण कराएंगे अपने बाल गोपाल जी का। तो अपने लड्डू गोपाल जी के देखिए ये उनका ये मुकुट भी है, इनका टोपी। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये देखिए पहना के बिठाल दिए इनके वस्त्र। और अब हम भोग लगाएंगे। तो सर्वप्रथम हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान किए हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को हलवा खिलाएंगे, मीठा खिला के पानी पिलाएंगे। तो इसलिए ये देखिए नहाने के बाद तो हमें सर्वप्रथम मीठा ही कुछ पाना चाहिए। और ये ठंडी का मौसम है, तो इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को ये देखिए ये हम गाजर का हलवा बनाए हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत सुंदर बहुत प्यारा है। ये देखिए खोआ मिक्स हलवा है। हमारे लड्डू गोपाल जी कितना भाव से पा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत से लोग क्या करते हैं कि मक्खन भी सुबह सुबह ही पवा देते हैं। तो सर्दियों के मौसम में हमारा भाव है कि भाई सुबह सुबह हम नहीं पवाते, कहीं हमारे लड्डू गोपाल जी सुबह सुबह दही खाएं, छाछ पिएं तो उन्हें सर्दी न लग जाए। इस भाव से हम तो अपने गोपाल जी को सुबह सुबह कुछ मीठा ही देते हैं, मिश्री हलवा। तो हमें अपने गोपाल जी को ऐसे ही मीठा में ही हमें सर्वप्रथम हमें आज के दिन इनको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए ठंडियों के मौसम में। और इसके बाद हम अपने गोपाल जी को दूध पिलाते हैं। तो ये देखिए हम गाजर का हलवा इन्हें पवा लिए हैं अपने बाल गोपाल जी को। और अब हम अपने गोपाल जी को ये देखिए हम दूध पिला रहे हैं। हमारे गोपाल जी बस भाव ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भाव ही एक सार है, भाव से भजले इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। तो गोपाल जी को अपने हम ऐसे ही सेवा करते हैं। इसके बाद हम देखिए जल पिला रहे हैं। और जल पिलाने के बाद अपने गोपाल जी को फूल नाश्ता कराना चाहिए। तो नाश्ते में ये देखिए हम अपने बाल गोपाल जी के लिए ये देखिए फ्रूट हम खिलाएंगे, क्योंकि हमारे जो गोपाल जी हैं सुबह सुबह हम इन्हें फल का नाश्ता कराते हैं। और इसके बाद हम बाद में 9-10 बजे के आसपास हम इन्हें भोजन कराते हैं। तो इसलिए हम सुबह सुबह पहले ये देखिए हम इन्हें फल का ही सेवन करा रहे हैं। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ना उपलब्ध हो तो एक ही किस्म का फल, केला जो भी हो, अमरूद सेब, तो हमें इन्हें फल का भोग जरूर लगाना चाहिए। इन्हें फल अवश्य पवाना चाहिए अपने बाल गोपाल जी को। तो ये देखिए हम संतरा अनार और ये सेब अपने गोपाल जी को पवा रहे हैं। हमारे गोपाल जी बहुत खुश हैं। जब खुश होते हैं तो इनका मुखमंडल देखिए कितना खुश हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ऐसे ही अपने गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए नित्य। तो हम अपने गोपाल जी को ये देखिए नाश्ता करा लिए हैं। और दोस्तों आप सभी लोग बताइए कि हमारे जो ये लड्डू गोपाल जी की सुबह की पूजा है सर्दियों के मौसम की, तो ठंड के मौसम में हम ऐसे ही सेवा करती हूँ। और लास्ट में हम अपने बाल गोपाल जी की
आरती उतारती हूँ, ये भोग लगा ली हूँ, क्योंकि हमारे कन्हैया जी सुबह-सुबह हमें लेट से, जैसे कितना हूँ नहीं तो हम बिल्कुल भोर में तो इन्हें जगाते नहीं, तो सर्दियों में थोड़ी हम लेट से ही जगाते हैं अपने गोपाल जी को सुबह होने पर ही। तो अपने गोपाल जी की ये देखिए, हम इन्हें नहलाने के बाद तुरंत इन्हें कुछ खिला-पिला लेते हैं, इसलिए कि इन्हें कहीं खर-सेवर ना हो जाए, तो इसलिए हम इन्हें पहले पवा लेते हैं। और अब देखिए हम इनकी आरती उतारेंगे अपने बाल गोपाल जी की। तो हम ये आरती उतार रहे हैं। मन में बसा कर तेरी मूरति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को हम ऐसे ही सेवा करें और आरती करें। आरती के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा आप करिएगा। हमारे लड्डू गोपाल जी अति शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। कहते हैं सन्मुख हो ही जीव हमें जब ही कोटि जन्म अघनासहि तबहि। हमारे भगवान जी पापी से पापी व्यक्ति जब भी भगवान के शरण में जाते हैं तो तुरंत ही हमारे भगवान जी क्षमा कर देते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग बताइएगा कि ये वीडियो हमारी आप सभी लोगों को कैसी लगी, और ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिख कर जरूर बताएं ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।